दोस्त, अगर महीने की शुरुआत में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है और महीने के अंत में आप खुद से यही सवाल पूछते हैं, आखिर पैसा गया कहाँ? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि समस्या हमेशा कम कमाई की नहीं होती। कई बार समस्या ये होती है कि हम अपने पैसे को संभालना नहीं जानते। कुछ लोग कम कमाते हुए भी धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाते जाते हैं और कुछ लोग अच्छी कमाई के बावजूद हर महीने खाली हाथ रह जाते हैं। अंतर सिर्फ कमाई का नहीं, पैसों के साथ उनके व्यवहार का होता है। और अगर पैसे संभालने की बात हो तो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की जिंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज हम उनकी सोच से जुड़ी 10 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहली बात, पहले खुद को भुगतान करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और जो पैसा बच जाता है उसे बचत कहते हैं। लेकिन समस्या यही है, क्योंकि अक्सर महीने के अंत तक बचता ही कुछ नहीं। इसलिए एक आसान नियम अपनाइए, कमाई आते ही बचत अलग कर दीजिए। मान लीजिए आपकी कमाई 30,000 रुपये है, आपने शुरुआत में ही 3,000 रुपये अलग कर दिए। अब आपके पास खर्च करने के लिए 27,000 रुपये हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी रकम में अपना जीवन व्यवस्थित करना सीख जाएगा। याद रखिए, बचत वह नहीं है जो खर्च करने के बाद बचती है, बचत वह है जिसे खर्च करने से पहले बचाया जाता है। अब दूसरी बात, छोटे खर्चों को नजरअंदाज मत करो। आपको लगता है कि हजारों रुपए की खरीदारी आपका बजट बिगाड़ती है, लेकिन कई बार असली नुकसान छोटे छोटे खर्च करते हैं। 50 रुपये यहाँ, 100 रुपये वहाँ, फूड डिलीवरी, अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसे सब्सक्रिप्शन जिनका आप इस्तेमाल भी नहीं करते। एक एक करके ये खर्च छोटे लगते हैं, लेकिन महीनों और सालों में यही रकम बहुत बड़ी हो सकती है। इसीलिए अगले 30 दिनों तक एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपना हर खर्च लिखिए, चाहे वह 20 रुपये हो या 2,000 रुपये, क्योंकि जिस पैसे का हिसाब आपको पता है उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। अब तीसरी बात, सिर्फ पैसा बचाना पर्याप्त नहीं है, बचाए हुए पैसे को समझदारी से काम पर लगाना भी जरूरी है। यहीं से कंपाउंडिंग का खेल शुरू होता है। शुरुआत में कंपाउंडिंग बहुत धीमी दिखाई देती है, लेकिन समय के साथ छोटा निवेश भी बड़ा बन सकता है। ऐसे समझिए, अगर आज एक छोटा पौधा लगाया जाए तो कल वह बड़ा पेड़ नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसे लगातार पानी और समय दिया जाए तो कुछ वर्षों बाद वही पौधा एक बड़ा पेड़ बन सकता है। पैसे के साथ भी यही होता है, छोटी शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण है लगातार शुरुआत। अब चौथी बात, सबसे अच्छा निवेश खुद पर करो। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप उनसे एक महंगा सामान खरीद सकते हैं या ऐसी कोई स्किल सीख सकते हैं जो आने वाले वर्षों में आपकी कमाई बढ़ा सके। नई भाषा सीखना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारना, सेल्स सीखना, डिजिटल स्किल सीखना, टेक्नोलॉजी समझना या अपने काम में बेहतर बनना, इन चीजों पर लगाया गया समय और पैसा भविष्य में आपकी कमाई की क्षमता बढ़ा सकता है। इसलिए याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी क्षमता है। अब पांचवी बात, कमाई बढ़े तो खर्च तुरंत मत बढ़ाओ। मान लीजिए आपकी कमाई 30,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो गई। अब बहुत लोग क्या करेंगे, नया फोन, महंगी बाइक, बाहर खाना, नए कपड़े, और कुछ महीनों बाद 50,000 रुपये की कमाई के बावजूद बचत फिर वही। कमाई बढ़ती है तो जीवन शैली भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप कमाई बढ़ने के साथ अपनी बचत और निवेश भी बढ़ाते हैं, तभी आपकी आर्थिक स्थिति वास्तव में मजबूत होगी। इनकम बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ खर्च को नियंत्रित रखना उससे भी बड़ी बात है। अब छठी बात, महंगे कर्ज से सावधान रहो। कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन ऐसा कर्ज जो आपकी कमाई बढ़ाने के बजाय आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज में ले जाए, वह खतरनाक हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का बकाया, बहुत ज्यादा ब्याज वाला लोन और बिना जरूरत की EMI, ये आपके भविष्य के पैसे को आज ही खर्च कर देते हैं। इसलिए अगर आपके ऊपर महंगा कर्ज है तो पहले उसे नियंत्रित करने की योजना बनाइए, क्योंकि जिस बाल्टी में छेद हो उसमें पानी भरने से पहले छेद बंद करना जरूरी है। अब सातवीं बात, जल्दी अमीर बनने की जल्दबाजी मत करो। आज इंटरनेट पर हर जगह एक ही बात दिखाई देती है, जल्दी पैसा कमाओ, जल्दी अमीर बनो, कुछ ही दिनों में बड़ा रिटर्न पाओ। लेकिन असली संपत्ति अक्सर धीरे धीरे बनती है। एक अच्छी आदत, एक अच्छी स्किल, नियमित बचत, समझदारी से निवेश और कई वर्षों का धैर्य, यही चीजें मिलकर बड़ा परिणाम पैदा करती हैं। इसीलिए अगर शुरुआत में आपको परिणाम छोटा दिखाई दे तो रुकिए मत, छोटी प्रगति भी प्रगति होती है। अब आठवीं बात, भावनाओं से खरीदारी मत करो। कभी आपने सिर्फ इसलिए कोई चीज खरीदी है क्योंकि लिखा था आज आखिरी मौका, या फिर सिर्फ कुछ घंटे बाकी। यही मार्केटिंग का खेल है। हमें लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन अगली बार बड़ी खरीदारी करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है या सिर्फ इसे खरीदने की इच्छा हो रही है? और अगर खरीदारी बड़ी है तो 24 घंटे रुककर फैसला कीजिए। कई बार जो चीज आज बहुत जरूरी लगती है कल उतनी जरूरी नहीं लगती। अब नौवीं बात, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहो। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। एक नौकरी, एक बिजनेस या एक इनकम सोर्स पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम पैदा कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि
नहीं आपको तुरंत दूसरा बिजनेस शुरू करना है, लेकिन धीरे धीरे अपनी दूसरी क्षमता जरूर विकसित कीजिए। कोई नई स्किल, फ्रीलांसिंग, डिजिटल काम, निवेश या ऐसा कोई एसेट जो भविष्य में अतिरिक्त इनकम का अवसर दे सके। लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपकी मेहनत से सिर्फ आज की इनकम ना बने, बल्कि भविष्य की इनकम भी तैयार हो। और अब आती है 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमीर बनने से पहले अमीरों जैसी आदतें बनाओ। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखिए। पहले बचत, फिर समझदारी से खर्च, फिर खुद पर निवेश, फिर पैसे को काम पर लगाना, कर्ज पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण और सबसे जरूरी लंबे समय तक धैर्य। यही असली फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अमीर बनने का मतलब सिर्फ महंगी कार खरीदना या बड़ा घर होना नहीं है। असली अमीरी तब है जब आपके पास अपने फैसले लेने की आर्थिक आजादी हो, जब अचानक कोई समस्या आए तो आपको दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, जब आपकी कमाई का कुछ हिस्सा आपके भविष्य के लिए काम कर रहा हो, और जब आपको हर महीने ये डर ना हो कि अगर अगले महीने कम कमाई हुई तो क्या होगा। दोस्त, याद रखिए, दौलत सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनती। दौलत बनती है पैसा बचाने से, पैसा संभालने से, पैसा सही जगह लगाने से, और सबसे ज्यादा सही फाइनेंशियल आदतें बनाने से। आज से सिर्फ एक काम शुरू कीजिए, अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अलग रखिए, अपने खर्च लिखिए और हर महीने खुद से पूछिए, क्या मेरा पैसा मेरे भविष्य को मजबूत कर रहा है। अगर जवाब धीरे धीरे हाँ होने लगे तो समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। और याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती। अमीर बनने की शुरुआत आपकी सोच और आपकी आदतों से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अच्छी कमाई करने के बावजूद पैसा बचा नहीं पाता। और ऐसी ही मनी, माइंडसेट और सक्सेस की वीडियो के लिए सक्सेस माइंडसेट हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपकी कमाई नहीं, आपकी पूरी सोच बदल दे। धन्यवाद।